ये मंगलमय दिन और सुबह का समय हम कंटिन्यू आज से 5 दिन तक साथ में हैं। तो जो जो बातें मैं 35 साल में इस योग क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो जो अनिवार्य है सेहत अच्छी रखने के लिए, और ऐसे पीरियड में जब तीसरी लाट आने के चांसेस है और हमें खुद को कैसे फिट रखना है, पूरे परिवार को कैसे फिट रखना है, तो थोड़ा सा कुछ 4-5 दिन तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा सा सुबह उठने की कोशिश करना है। कोशिश ये रहेगी कि ब्रह्म मुहूर्त, मैं एकदम 4 बजे उठो ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन 4:30-5 बजे, 5:30 तक तो हो ही जाना चाहिए, उठना हो ही जाना चाहिए। अब दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव एकदम से लाना संभव नहीं है, लेकिन कई सालों से एक बार सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है तो बड़े आराम से आप उठ सकते हो, ना धो के तैयार हो सकते हो बड़े आराम से। अभी जैसा अभी मेरा ये दूसरा सेशन है, कंटिन्यू सुबह उठते ही 4:30 बजे नहा धो के एक सेशन कंप्लीट किया, तो तात्पर्य क्या, इस शरीर बाद में समय नहीं मिलता, अभी 1 घंटा कस के कर लिया, दिन भर उसका आनंद लेंगे। तो क्या करने वाले हैं, कल सबसे पहले उठते ही कुछ कुछ चीजें जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए, मालूम भी है उनको योग प्राणायाम डेफिनेटली, लेकिन इन एडिशन अगर कुछ मिलता है तो जरूर करने की कोशिश कीजिए, जो मैं करता हूँ और आनंद लेता हूँ, रिजल्ट भी मिलते हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहले आता है कि जैसे उठते हो पेट साफ होने का प्रॉब्लम रहता है, तो इतना डेफिनेटली 3 दिन लगेंगे, लेकिन गुनगुना पानी सुबह में 1-2 ग्लास सफिशियंट है, 2 ग्लास पी लेते हो और कमांड दे देते हो, मैंने पानी पिया है, मेरा पेट साफ होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई चूर्ण लेने की जरूरत नहीं, नो जड़ी बूटी, नो कुछ गोली। पेट साफ होने के लिए अगर गोली लगती है, चूर्ण लगता है, तो समझ जाना डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गई है। सिर्फ पानी से ही काम बनता है, 100%। खड़खड़ून पोट साफ होता, तो कोशिश करना है सुबह उठते ही। और उठना भी कैसे, झटका बिल्कुल नहीं, बड़े प्रेम से उठना, लेफ्ट बाई करवट होते हुए, राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए, उठने के बाद कुछ सेकंड रुकना, खड़े होना, अभी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि कब इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाओगे, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम नहीं चलती। पानी 70% बताया गया है, लेकिन हम कितना पीते, खुद का एक आध बार चेक कर लेना, सुबह से शाम तक पता चल जाता है कि पानी की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो पानी का अनन्य साधारण महत्व है। उठे हो, यह क्रिया हो चुकी है, प्रातः विधि सब हो चुका है, अब अगर समय है आपके पास, नहा लो, क्योंकि हम दिवाली के दिन अभ्यंग स्नान करते, बाद में अगली दिवाली की राह देखते। तो ये अभ्यंग स्नान क्या है, सुबह उठते ही उठने लगा के वो आनंद लेके देखना, नींबू निचोड़ के वो पानी में, या कड़ू नीम की पत्ती का वो थोड़ा सा एक अलग नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश करना, और देखना नहाने के बाद कैसे फर्क पड़ता है। तो चलिए, हम पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए जहां कंफर्टेबल लगता है, लेकिन बैठक कैसी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी। कई सारे डिसीजेस बैठक के कारण है। आप चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, नीचे बैठो, एक आधे को बताना कि मुझे ऑब्जर्व कर, मैं कैसे बैठती हूँ, बैठता हूँ। कई जगह गलतियां हो जाती है, फिर कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन का दर्द, दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आपका शरीर है, आप देखना 5 दिनों में कैसा बिल्कुल फिट हो जाएगा, लेकिन करोगे तो। थोड़ा सा तपश्चर्या है। आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर देथे सर जिस तरह से खास करके सुबह एक बार इस सेशन के लिए, डॉक्टर धार्मिक मैडम, ये रखने का उद्देश्य ये है कि दिन भर की जो भी आपकी क्लासेस है, एकदम फ्रेश ताजे बन के आप उसका ग्रहण कर पाए। तो सुबह के समय में हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे प्रार्थना का भी आनंद ले, सिर्फ करके निकल ना जाए, उसमें भी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ये प्रार्थना क्यों करते हैं, अभी गणपति का उत्सव शुरू है, ताली बजाने का उत्सव शुरू है, आरती में ताली हो रही है, ताली का महत्व क्या है, क्यों शंख बजाया जाता है, क्या साइंटिफिक रीजन है, हर जगह जो जो पूरे फायदे उठा लो। क्वेश्चन मत करना, निगेटिव थॉट मत लाना, इससे होता है क्या, इससे देखा है क्या। एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा। योग प्राणायाम से यह होता ही है, बिल्कुल होता है, कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं। अगर एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, इसका मतलब क्लियर कट है, नियमित निरंतर, ये दो शब्द ख्याल में रखना, नियमित निरंतर।
इसमें गैप बिल्कुल नहीं चलती। जैसा खाने को गैप नहीं चलती, वैसे योग प्राणायाम को गैप नहीं चलती। तो चलिए हम प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। तो उस वक्त ज्ञान मुद्रा, अभी मुद्रा का भी हम स्टडी करेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 उंगलियां ख्याल में रखना। तो कई सारे मुद्रा का भी हमारा अभ्यास हो जाएगा। अभी फिलहाल यह मुद्रा लगा दो जिसका नाम है ज्ञान मुद्रा। अग्नि और वायु का एंड पॉइंट टच किया है मैंने, और 3 उंगलियां स्ट्रेट है, घुटने पे रख दिया है। हल्की से आंखें बंद कर लो, मन शांत कर लो। जैसे आंखें बंद करते हो, मन शांत हो जाता है। अब मन शांत हो गया, और नासिका पे थोड़ा सा फोकस करो, नासिका का अग्रभाग। अब उसके नीचे में 2 नॉस्टिल्स, एक ईड़ा, एक पिंगड़ा, लेफ्ट राइट, गंगा यमुना। तो ये जो 2, वहां से कुछ हवा अंदर आ रही है, कुछ रुक रही है और बाहर भी जा रही है, आना जाना शुरू है। थोड़ा देखो बोला स्पीडीली है कि संत है, कि बड़े आराम से मंद गति से सांसें ले रहे हो, सांसें छोड़ रहे हो। मन शांत हो चुका है, आंखें बंद है, मंगलमय वातावरण है। परम पूज्य योग महर्षि स्वामी जी को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन ए यू यम, इसका रेशियो है 1:4। अगर 1 सेकंड में अ लिया तो 2 सेकंड में उ, 4 सेकंड में मकार, ए यू यम। उसमें लटकना नहीं, कोई भी ध्वनि नाद करो, लेकिन यह नाद करो और देखो मस्तिष्क में कैसे तरंगे आती है, उसका आनंद लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लो। ओ, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथों पर रगड़ लो अच्छी तरह से, हल्का सा स्पर्श, और आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा दो। तो संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवा भागे मिथ्यापुरे संजानाना उपासते। भारत सरकार आयुष मंत्रालय की, जो हमने 21 जून को प्रोटोकॉल किया योग का, पूरे विश्व ने यह प्रार्थना की। और अर्थ कितना सुंदर है, हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने, और हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्यों का पालन करें। इतना सुंदर भाव इस प्रार्थना में ऋग्वेद से लिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सुंदर शरीर जब उठता है, उठने के बाद तैयार होने को थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये शरीर हलचल जब तक नहीं होती, ये सुंदर शरीर को 3 चीजें आवश्यकता है। कौन सी? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। तानने, पीड़ने, वाकने। अगर ये तीनों चीजें हो जाती है तो दिन भर कैसे मस्त फिट रहोगे, महसूस करोगे। तो ये इसके लिए क्या करें? चलो जगह पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी को तैयार कर लेते, और फिर आपको पता चलेगा कि सुंदर शरीर को सुंदर रखने के लिए हमें क्या करना है। और ख्याल में रखना, जैसे जैसे एज बढ़ता है, हर ऑर्गन, हर पार्ट शरीर का आपको बताता है मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। फॉर एग्जाम्पल,
आप सभी प्राध्यापक वर्ग हो और अपने कॉलेज में जब पीरियड पढ़ाते हो तो 45 मिनट आपको खड़ा रहना पड़ता है। 4 पीरियड भी आपने पढ़ाया रोज, तो ये पैर अपना दिखा देते हैं, थक जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो समझ जाना ये पैरों को स्ट्रांग रखना है। तो कुछ मंत्र बताता हूं ये कैसे स्ट्रांग रखे। मंत्र यानी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ये पैरों को फ्री करना है। जैसे आपने पैर फ्री करना शुरू कर दिया, जहां जहां जॉइंट है वो सभी पार्ट को हमें एक्सरसाइज देना है। अब धीरे धीरे अगर ऐसे करते करते पता चल गया कि ये आराम से कर रहा हूं, ये तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। देखो ये भी पॉसिबल है क्या? यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिन्होंने कभी नहीं किया, शुरुआती है, तो धीरे धीरे करे। लेकिन मेरे ख्याल से हर जन कुछ ना कुछ करते रहता है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक तो करता ही है, तो वो तो बड़े आराम से कर सकेंगे। लेकिन पैरों ये 2 कॉलम अगर अच्छे है तो पूरी बिल्डिंग स्ट्रांग रहेंगी। और फिर और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, दोनों हाथों के साथ दोनों पैरों को उठा सकता हूं क्या? ये शरीर मेरा सुनता है क्या? यस, क्यों नहीं सुनेगा? कम ऑन, उठाओ। बहुत सुंदर। दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों पैर, बड़े आराम आराम से। वेरी गुड। पहला दिन है तो आराम आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये पैर को सीने तक, आपका ही पैर है, कोशिश करो सीने तक आता है क्या? यस, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। तो पूरे पैर फ्री हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और थोड़ा पसीना निकालेंगे। दोनों हाथ सामने, दोनों पैर में अंतर। राइट साइड चलो धीरे धीरे, और थोड़ा पॉसिबल है, और थोड़ा, और थोड़ा कोशिश तो करो। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अब कमर पे हाथ रखो और राइट साइड में टर्न हो जाओ। उजव्या बाजूला राइट साइड में टर्न हो गए। राइट पैर को फोल्ड करो, और थोड़ा फोल्ड हो सकता है, और थोड़ा फोल्ड हो सकता है, और थोड़ा कोशिश तो करो। सीना गर्दन पीछे ढकेलो, पीछे ढकेलो, और थोड़ा, और थोड़ा। यस, रुको वहां पे। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं आसन के बारे में? स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता अनिवार्य है। धीरे से साइड चेंज, लेफ्ट, लेफ्ट पैर फोल्ड, और थोड़ा फोल्ड, और थोड़ा फोल्ड। दबाओ अच्छी तरह से। आपका पैर है, आपका शरीर है, और आपका आदेश वो सुनता है। सीना गर्दन पीछे, और एक बार राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। रिलैक्स। दोनों हाथ मिला लो। आप में जितनी क्षमता है उतना ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। सांस लेते लेते दोनों हाथ पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे। और एक बार, और एक बार। बहुत सुंदर, क्या बात है। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। राइट हैंड कान को चिपका दो, दोनों पैरों में फासला। राइट हैंड कान को चिपका हुआ है, बाहु। चलो लेफ्ट साइड में धीरे धीरे, और थोड़ा पॉसिबल है, और थोड़ा। क्या बात है, बहुत सुंदर। रुको वहां पे, घुटना सीधा है, धीरे से ऊपर। यही क्रिया, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड जाएंगे। बहुत सुंदर। और एक बार, 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है, बहुत सुंदर। ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग तीनों कर रहे हैं। अब और थोड़ा ट्विस्ट देंगे। ओके, कम ऑन, दोनों स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों हाथ, दोनों पैर मिले हुए, दिन भर झुकने का काम होता है। लिखान ये वो पीछे जाते ही नहीं, तो ये हस्तपादासन बड़ा उपयुक्त आसन है। चलो कम ऑन, सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, पीछे जान दो, और थोड़ा, और थोड़ा, छोटे छोटे आगे। 1, पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। हाँ, पसीना निकला होगा थोड़ा सा, हल्का सा, लेकिन नीड है। दिन भर झुकने का होता है, पीछे जाते ही नहीं, तो बड़े आराम से आप जब 2-3 इसमें तो हाथ टच नहीं हुआ होगा जमीन को, लेकिन बाद में बड़े आराम से बॉडी को ढीला छोड़ा तो हाथ टच हो गए जमीन को। तात्पर्य कि आप में वो क्षमता है। यस, डेफिनेटली है। और अब हम जो पीटी करेंगे, बचपन में हमने पीटी की थी, पीटी करते समय ख्याल में रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ताली की गूंज पावरफुल हो जाए। ये जो 5 उंगलियां देख रहे हो, यहाँ किडनी का पॉइंट है, यहाँ थायराइड का है, यहाँ मेमोरी शार्प, यहाँ डायबिटीज, यहाँ कम सुनाई देना, ये अस्थमा दमा ब्रोंकाइटिस, ये आंखों के लिए ढेर सारे पॉइंट है। लेकिन कहाँ ख्याल रखोगे? तो ताली बजा दो, पूरे फायदे उठा लो। तो जब भी आरती होती होंगी बाजू बाजू में, आप चले जाना, जोर जोर से ताली बजाना। वो बोलेंगे क्या कर रहे हो? अरे पूरे फायदे उठा रहा हो, तू भी बजा। कैसी आरती होंगी वो, सुख करता दुख करता। तात्पर्य कि ये पूरे पॉइंट एक्टिवेट करना, एक्यूप्रेशर। कम ऑन, पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्या ये मध्यम गति से पॉसिबल है? यस, कम ऑन। 1, 2। बहुत सुंदर। दोनों हाथ सामने, कमर को हिला दो। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भर आई है तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में नॉर्मल हो जाओगे। नाक से लेना, मुंह से छोड़ देना। अब घुटने पे आते हैं तो घुटने की एक्सरसाइज कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। तो आलस से निकल गया, जो भी झपकी थी नींद से उठने के बाद। अब
थोड़ा सा और पसीना निकलेगा, लेकिन सूर्य को नमस्कार, सूर्य का उदय हो चुका है, उसको थोड़ा सा नमन कर लेंगे। दो ही करेंगे, 12 आसनों की श्रृंखला, कॉम्बिनेशन बड़ा आनंद देता है। यथाशक्ति करना, सर्वांग स्पॉन्डिलोसिस है तो सामने की एक्टिविटीज नहीं करना, बाकी आसन कर सकते हो। चलिए कम ऑन, नमस्कार आसन 1, एक नंबर पे पोजीशन ले ली 1 2, ऊर्ध्व नमस्कार आसन या ऊर्ध्व उत्तानासन 2 नंबर 3, पादहस्तासन, हाथ जमीन को टच कर दो 4, लेफ्ट पैर पीछे अश्व संचलनासन, लेफ्ट को वाम बल पे, राइट को दक्षिण अश्व संचलनासन। 5 पे पर्वतासन, शरीर का पर्वत बनाया। 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, 6 अष्टांगासन, 8 अंग टिकने चाहिए, कमर ऊपर, पेट जमीन को नहीं चिपकेगा। 7 भुजंगासन, नजरें ऊपर, सीलिंग फैन देखो, लाइट देखो, झूमर देखो। 7 8 अगेन पर्वतासन। 9 बार आगे अश्व संचलनासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार आसन। 12 नमस्कार आसन। तो ख्याल में आ गया सूर्य नमस्कार 12 अंकों में। और एक बार रिपीट कर लेते हैं अंकों के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर किसी को थकान आई है या पसीने से तर हो गए होंगे या कुछ रेस्ट लेना चाहते हैं तो शवासन में चले जाना। लेकिन आप जवान हो, युवा हो, मुझे नहीं लगता कि आपको थकान आई है। चलो धीरे से नीचे बैठते हैं। ये प्राणायाम की श्रृंखला, आज पहला दिन है, इतना सफिशिएंट है। शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग हमने जो किया, शरीर तैयार नहीं था, तो शरीर को तैयार करने के लिए हमें थोड़ा सा हाथ पैरों को फ्री कर लिया, सुस्ती निकल गई और सूर्य नमस्कार किया। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 5 दिन में 12 के ऊपर पहुंचना है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, सूर्य नमस्कार को बढ़ाएंगे। जब आपके पास समय नहीं रहता आसन करने का तो सूर्य नमस्कार कर लेना, पूरे फायदे मिल जाते हैं। अब जिस पीरियड से आप गुजर रहे हो वो पीरियड में तीसरी लाट, वो क्या बोलते, लैम्बडा, डेल्टा, अलग 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 वेरिएंट आएंगे ही आएंगे। आपके हाथ में क्या है, सबसे बड़ा पावर आपके हाथ में प्रतिकार शक्ति तैयार रखना। और ये टेक्निक मैं बताऊंगा, आपके पास वो आएगा भी नहीं। चौथी लाट, पांचवी लाट, कोई भी लाट आ जाए आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आपने फेफड़े को स्ट्रांग करके रखा, अपने हार्ट को स्ट्रांग करके रखा। SpO2 99 100 उसके नीचे ही नहीं आ रहा। ये क्या है, क्या किया आपने कि आपको बिल्कुल प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग करके रख दी है। तो यह जो प्राणायाम है, यह जो योग आसन है, महर्षि पतंजलि ने जब विश्व के लिए अष्टांग योग दिया, अष्टांग 8 अंग बताए, लेकिन डायरेक्ट आसन प्राणायाम बताया क्या पतंजलि ने? बिल्कुल नहीं।
लेकिन घर घर में आसन प्राणायाम, यम नियम की बात ही नहीं करते। अरे यम नियम पहले बताया, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम अगर आप स्कूल में कॉलेजों में बच्चों को बताते हो तो पता चलेगा कि आसन प्राणायाम किसने करने चाहिए। तो उसने ही करने चाहिए जिसने यम नियम का पालन किया। यम में क्या आते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में क्या आते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अगर ये 10 अंग आप फॉलो करते हैं तो फिर आ जाओ आसन पे। फिर आसन भी कौन से? खड़े में, बैठ के, पेट के बल पे, पीठ के बल पे, गिने चुने आसन। और फिर प्राणायाम। ये है सीक्वेंस। लेकिन यह यम नियम बताने जाओ तो इधर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा योगासन के बारे में, प्राणायाम के बारे में करके। इसको पहले हम आसन प्राणायाम लेते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीजें बताते हैं कि यम नियम का भी पालन करो। तो फिर बच्चे धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं उसको। पहले से बताया तो हम हमारा ब्रह्मचर्य भी नहीं जमेगा, हमको अस्तेय भी नहीं जमेगा, परिग्रह तो जमेगा ही नहीं, और अहिंसा तो बिल्कुल नहीं। और सत्य बोलना, मोबाइल पे तो हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है। कहाँ पे हो? मीटिंग में। कहाँ पे हो? वहां पे। और सो के रहता है। झूठ बोलना मोबाइल ने तो सबको सिखा दिया। बहुत ही सुपर झूठ बोलते हैं हम लोग, और मैसेज में भी। तो तात्पर्य कि ऐसा सत्य वचनी प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सत्य बोलने की, लेकिन प्रयास जरूर करना। तो अभी के माहौल में कोई भी एंगल से ये चीजें करते रहो। मास्क लगाना ही लगाना है, सैनिटाइजर ये करना ही करना है। लेकिन भीड़ भाड़ में जब जाते हो तब मास्क जरूर लगाना। फैमिली में नहीं लगा तो भी चलता, क्योंकि एंट्रेंस ये दो ही है, नासिका मार्ग, मुंह। ये दो को थोड़ा संभाल लेना। चिंता मत करना, स्पर्श वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन हमें अंदर के ऑर्गन को कैसे स्ट्रांग रखना है, ये सब अनुभव की बातें मैं बताऊंगा। और ऐसे स्ट्रांग हो जाएंगे आपके पूरे ऑर्गन की पूछो मत। हमें क्या चाहिए? पहले फेफड़े को स्ट्रांग करना है। ये दो फेफड़े कब स्ट्रांग रहेंगे? इसकी भूख क्या है? इसकी भूख है ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, एक आध बार बैठ जाना और देखना कितने सेकंड में लेते हो। 2-2.5 सेकंड लेते हो, 2-2.5 सेकंड में छोड़ देते हो। अरे उसकी लंबाई बढ़ा के देखो। क्या मैं 5 सेकंड ले सकता हूं? यस। 10 सेकंड ले सकता हूं? यस। कोशिश ही नहीं की थी। तो जब आप लेते हो 500 ml नासिका से जाता है, लेकिन गले से जाते जाते 350 हो जाता है। और फिर लंग्स में अंदर जाते जाते वो हर सेल्स को कितना मिलता है। ये जैसे ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैलता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। लेकिन यह भस्त्रिका प्राणायाम, हम इसको योगिक ब्रीदिंग के द्वारा करेंगे। भस्त्रिका लेना छोड़ना लेना नहीं। आज जो करेंगे योगिक ब्रीदिंग, हम देखेंगे तीनों की तीनों चीजें कैसे होती है। एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन और क्लेविकुलर, ये तीनों पे फोकस करेंगे जब सांसों को इनहेल करोगे तब। ओके, कम ऑन, मेरे साथ करो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबा सांस लो। धीरे 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 सांसों को लेना शुरू रखो। अब लेने की इच्छा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अब छोड़ना शुरू करो। बड़े आराम आराम से छोड़ो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। आज के आज कुछ रिजल्ट देने की इच्छा है मेरी। ये कैसे नहीं होता, फेफड़े कैसे स्ट्रांग नहीं होते, SpO2 कैसे 99 के ऊपर नहीं जाता। सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा। अब सांस जब लोगे तो फोकस करो एब्डोमिनल पोर्शन, पेट की तरफ। अंदर आता है या जाता है? जब सांस लेते हो तो पेट बाहर आता है या अंदर जाता है, ये दोनों ऑब्जर्व करो। और जब सांस लेते हो तो सीना चौड़ा होता है, एक्सपांड होता है, प्रसरण होता है या आकुंचन होता है, इसको देखो। और जब सांस लेते हो तो शोल्डर ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, ये तीनों चीजें ऑब्जर्व करो। आंखें बंद, लंबी लंबी सांसें लेना और ऑब्जर्व करना। मुझे रिजल्ट चाहिए। आप भस्त्रिका प्राणायाम, यौगिक ब्रीदिंग कर रहे हो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। लेकिन जब सांस ले रहे हो तो श्वसन मार्ग से जाते जाते वो कहाँ कहाँ कैसे ये कर रहा है, सब माइन्यूटली देखो। मुझे चाहिए रिजल्ट। सांस लेते 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 समय पूरा थोरेसिक पार्ट,
क्लेविकुलर और एब्डोमिनल हल्का सा ऊपर आया, सीना एक्सपांड हो गया, हल्के से कंधे ऊपर चले गए। बेस्ट रिजल्ट। अब जब छोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, और मनी मन एक ही विचार, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अच्छा लग रहा है। उस शक्ति को धन्यवाद दो जिसको भी आप मानते हो। प्रभु, अच्छा लग रहा है प्रभु, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। करना ही कितना है? सिर्फ 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का समय है। लेकिन देखना, फेफड़े एकदम स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ खट्टी चीजें शाम के वक्त अवॉइड करना है। स्मोकिंग अवॉइड करना है, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, क्योंकि ये सुंदर फेफड़े तभी अच्छे रहेंगे जब इसको स्वच्छ शुद्ध प्राण वायु, प्राण शक्ति की मिलेंगी। बहुत सुंदर कर रहे हो। सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा। इसका रेशियो ख्याल में रखना, 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ने की क्षमता रखना। 10 सेकंड में लिया तो 20 सेकंड, और आप में वो क्षमता है। मुझे दिख रहा है कि आपका सीना एक्सपांड हो रहा है जब सांस ले रहे हो। छोड़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन, और मन ही मन विचार पॉजिटिव, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मस्त। चेहरे पे स्मित हास्य, आनंद, उत्साह झलकना चाहिए। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो। ये था हमारा योगिक ब्रीदिंग। अब जब भी करोगे डीप ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, तो ख्याल में रखना योगिक ब्रीदिंग ही करना है। हाँ, अभी के कोरोना काल में आपने देखा होगा 20 मार्च 2020 से, तब से लेके कई शेल्टर होम में मैं घुमा, आधा आधा घंटा योग प्राणायाम, लेकिन उनको मनोधैर्य बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये पीरियड में जल्दी आदमी नर्वस हो जाता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया वैसे वो ढीश हो जाता है। वो मेन विचार जो है, विचारों को, ये रिपोर्ट आया है लेकिन मैं ऐसे सिम्टम्स कुछ नहीं दिख रहे हैं तो मैं स्ट्रांग हूं, अब मैं इसको कुछ ही इसमें पल में, दिनों में उसको बाहर निकालूंगा। एक्चुअल में रोग आप खुद दुरुस्त करते हो, गोलियां सपोर्ट का काम करती है। गोलियां दुरुस्त बिल्कुल नहीं करती, मेडिसिन आपको दुरुस्त नहीं करती। आप खुद दुरुस्त होते हो खुद के बलबूते पर। लेकिन आप खुद ये हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और शरीर को छोड़ दोगे तो गोली भी काम नहीं करेगी। हमने इस पीरियड में दौरान देखा, यंग युवा चले गए, मन से कच्चे थे, परिपक्व और थोड़ा डैशिंग डेयरिंग वाली भूमिका नहीं थी, तो उनको जाना पड़ा। लेकिन जो बुजुर्ग है, 90-95, वो बच्चे हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस, ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, मैं योग प्राणायाम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो मेरे रिजल्ट अच्छे हैं, मेरे फेफड़े अच्छे, मेरा ऑक्सीजन लेवल मस्त है। अरे कौन से एंगल से ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व में हवा, ये वो सब भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। लेकिन आप लेते कैसे हो, कहां लेते हो, पैक बंद में या खुले आम? तो तात्पर्य ये भस्त्रिका प्राणायाम ख्याल में रखना। अब दूसरा जो प्राणायाम है जिसने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि जब भी आरटीपीसीआर लेने गए तब उसने यहां पे डाला और गले में स्वैब लिया। नासिका तो आपको क्लियर हो गया, लंग्स को। अब ये गला जो पोर्शन है, थायराइड, टॉन्सिल, गले की विकार, उनके लिए भी अत्युत्तम है ये उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेते हैं हम, और एक ध्वनिनाद निकलता है और तीनों बंद, त्रिबंध लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। ये उज्जय प्राणायाम ख्याल में रखना। गले के लिए, लंग्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम ख्याल में रखना, हार्ट के लिए नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। ये तीन हमारी मेडिसिन सुबह में खाली पेट काम करती है। ये तीन मेडिसिन अगर रोज लेते हो, मुझे नहीं लगता आपको दवाखाना जाने की जरूरत पड़ेगी। कब जाना पड़ेगा? आड़ा टेढ़ा खाना, नींद न होना, कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फेक्शन होना,
ये चीजें होती है तो ही बिगड़ता है, अदरवाइज बहुत चांसेस कम है आपको प्रॉब्लम आने के। तो हम करेंगे उज्जाई। कैसे करते हैं? गला नीचे मत आने देना, खांसी आ सकती है। गला थोड़ा ऊपर रखना और सांसों को लेंगे गले को सिकुड़ते हुए। क्या किया मैंने? लंबा सांस लिया, आपको दिखा नहीं होगा, ये पोर्शन मेरा ऊपर था। लंबा सांस लिया, गले को सिकुड़ते हुए घिसते हुए अंदर गया वो। और जैसे एंड में गया तो मैंने जालंधर बंद लगाया, कुछ देर रुका, फिर राइट नासिका पे अंगूठा रखा, ऊपर लेते समय लेफ्ट नासिका से एक्सेल किया। ये पूर्ण प्रक्रिया है उज्जाई की। और एक बार करेंगे मेरे साथ, फिर आखिरी में कुछ क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछ सकते हो। यह पूर्ण क्रिया। हमारी बहनें, हमें लेडीज मैक्सिमम ड्रेसिंग टेबल के सामने जब खड़ी रहती है तो मैं चाहूंगा कि गला थोड़ा ऊपर करके दिखना, इथं का उंचवटा दिसला यहाँ, या गर्दन ऐसी गोल 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 होती दिखी, खतरे की घंटी समझ जाना। यह प्राणायाम जल्दी करो, 3 महीने में ठीक हो जाओगे, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सिंह गर्जना है, वो आपको करना है। और थायराइड के लिए अंगूठे के नीचे ये जो पोर्शन है गद्दी वाला, इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर पॉइंट, इसको कभी भी दबा सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है। थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ख्याल में रखना, सिंह गर्जना ख्याल में रखना। और ये जो मैंने अभी बताया उज्जयी प्राणायाम। और फ्रिज का पानी कट बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडी चीजें, आइसक्रीम, पानी पूरी रात के समय बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है। जीवा को थोड़ा सा संभालना है। और जब भी ऐसा वक्त आता है आरटीपीसीआर वगैरह, तो हम लास्ट में शुद्धि क्रिया भी करेंगे। अभी के वंस इन ए वीक आप करते हो तो कई सारे फंगस जैसे जो अभी बीच में निकला था, ब्लैक फंगस वगैरह, तो ये नासिका मार्ग क्लियर होना अनिवार्य रहता है। साइनोसाइटिस वगैरह जो भी प्रॉब्लम है सब उससे निकल जाते हैं। छोटी सी शुद्धि क्रिया है, वो सभी ने सीख ली तो बड़ा आनंद आएगा। वो पात्र अगर आपके पास है तो हम ऑनलाइन भी वो सीख सकते हैं। तो हमने देखा भस्त्रिका, हमने देखा उज्जयी प्राणायाम, अब देख रहे हैं अनुलोम विलोम। यह 3 मेडिसिन रोज खाली पेट सुबह लेनी है। ये तीसरी मेडिसिन कैसी काम करती है, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। एक प्राणायाम रहस्य नाम का किताब है, पूरा रहस्य छुपा हुआ है उसमें। अनुलोम विलोम मरते दम तक, इसके बारे में कहा गया मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्या कॉन्फिडेंस है? क्योंकि रिसर्च ही वैसा हुआ है। हार्ट को एकदम स्ट्रांग रखने वाला, ब्लॉकेजेस दूर करने वाला, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ाने वाला, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब नॉर्मल लाते हैं। और एचडीएल एलडीएल का रेशियो जो है वो 5 के अंदर रहता है, तो हार्ट अटैक आने की चांसेस ही नहीं है। लेकिन करना पड़ेगा नियमित, निरंतर। और हम कब जाग जाते हैं? जब सीने में दर्द शुरू होता है, लेफ्ट हैंड को चीटियां आ रही है, पसीने से तर हो गए हैं, यहां दर्द हो रहा है, और सौम्य अटैक आने की चांसेस है, एंजाइना स्टार्ट हो चुका है। अगर ऐसे इसमें आप वॉकआउट हॉस्पिटल या कोई बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो सीधा सीधा घर तो जाने ही नहीं देंगे, फटाफट एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास, कुछ ना कुछ तो करेंगी करेंगी, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा हो गया आ गए, ये सौम्य अटैक था, डरा देंगे। अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया? थोड़ा सा पीछे पीछे जाके देखो तो आपकी गलतियां कहाँ हुई थी। रात के 10 बजे में खाना खाया था, झंझनी समचमित तर्री वाली सब्जी खाई थी, शतपावली की नहीं, 11 बजे, 10:30, 11 बजे सोने को गए,
रब से प्रेशर आ गया और चल बिचल शुरू हो गई, पसीने से तर। बैक में जाके देखा तो ये आहार के कारण हुआ था, लेकिन अस्पताल में वो कुछ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। और मैं चाहता हूं, इतना हार्ट अपना कमजोर नहीं है कि फटाक से ये चीज करना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरूरत क्यों पड़े, कुछ नहीं, इनहेल एक्सहेल, अनुलोम विलोम, चलो मेरे साथ करके देखेंगे और सुनते भी जाएंगे। लेफ्ट नासिका से स्टार्ट करो, सांसों को लिया, ईड़ा से लिया, पिंगला से छोड़ा, सूर्य नाड़ी से छोड़ा, फिर सूर्य नाड़ी से ही लिया, पिंगला से लिया, ईड़ा से छोड़ा, चंद्र नाड़ी से छोड़ा, अनुलोम विलोम। ये पूरा जो चल रहा है, नाड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है, ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। यस, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, रोज कर रहे हो, ये रिजल्ट मिलता ही है, अच्छा लग रहा है। उस शक्ति को याद करना, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। और मन ही मन सोच आवश्यकता है, मेरा हार्ट जो भी स्पंदन, पल्स 70 टू 75 तक आ जानी चाहिए। अगर चेक करते हो तो घर के घर में आपके सबके, मुझे मालूम है, ऑक्सीमीटर भी है, बीपी एपरेटस भी है, थर्मामीटर भी है, निमुलाइजर भी है, कई घर में तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखे। तो ये फुल तैयारी से है आप लोग। तीसरी लाट आ गई तो हमें क्या करना है? अरे उसकी जगह ये करो ना, प्रतिकार शक्ति तैयार कर लो ना। ये सबसे सिंपल वे है, प्रतिकार शक्ति तैयार करना, हार्ट को स्ट्रांग बना के रखना, लंग्स को स्ट्रांग बना के रखना। यह बड़ा सिंपल टेक्निक है। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। यह था अनुलोम विलोम प्राणायाम। एकमात्र ऐसा प्राणायाम है, ये नए सेल्स तैयार करता है। अगर कैंसर वालों को बताओगे आप, मरता क्या नहीं करता, कैंसर के सेल निकल जाएंगे, नए सेल आएंगे और जिंदा रहेगा, बताना पड़ेगा। अब पूरे भारत में दो ही जगह ऐसी मशीन आई है, कैंसर वाले बच जाते हैं। नागपुर में एक मशीन है और दिल्ली में है। अब बाल भी नहीं झड़ते और कैंसर से मरता भी नहीं। क्या बात है, ऐसा हुआ है? अरे विचार तो दो, जिसके यहां जा रहे हो ऐसे रेफरेंसेस मत दो। वो बाजू वाला 6 महीने में चले गया, बाजू वाला 3 महीने में मर गया, कैंसर का ही था वो, मुझे लगा मैं आपसे मिल लूं, आप जाने के लिए फुल तैयार फिर। अरे ये ऐसा मत करना, सकारात्मक सोच। आप कल से अच्छे दिख रहे हो, हाँ मैंने देखा था पिछले महीने में, बहुत सुधरता, नहीं तबियत अच्छी हो रही है आपकी, कितना अच्छा लगेगा उसको। तो आप क्या बोलते हो, कैसे विचार देते हो, सब उस पर ऊपर निर्भर है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव, अच्छा लग रहा है, मैंने अनुलोम विलोम किया है, मेरा हार्ट स्ट्रांग, मुझे बीपी शुगर कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं योग प्राणायाम कर रहे हूं। अरे ब्लड प्रेशर, रक्त दाब किसने लाया? ये डिसीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने जो छाप दिया आपके ऊपर, ये गोली लेना ही लेना है। मुझे ताज्जुब लगता है कि ब्लड प्रेशर, रक्त का दाब अगर ये डिसीज है, तो क्या फायदा ये सुंदर शरीर को कैसे मैं मेंटेन रख रहा हूं? कल देखेंगे हम नाड़ी शोधन, ये तो काम करता ही है, लेकिन स्पेशलाइजेशन में जिसका हाई बीपी है, उसको बैलेंस कैसे करना, मेंटेन कैसे करना, जिनका लो है उसको मेंटेन कैसे करना, क्या कैसे पॉइंट है कि उसको घर के घर में आप ये कर सकते हो। गोलियां छूट सकती है, यस, लेना ही है तो आयुर्वेदिक लो, मुक्तावटी नाम की ऐसे कई गोलियां है जो आयुर्वेदिक, साइड इफेक्ट जीरो है। लेकिन एक केमिकल जो सॉर्बिटेट, मोनोसॉर्बिटेट, डिल्डिम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, अरे बाप रे क्या क्या गोलियां है, मेंटेनेंस डोज, वो ले रहा है ले रहा है। अरे वो अपना काम करेगा ही करेगा, केमिकल है उसमें। गोलियां कम से कम नहीं के बराबर खाओ, स्पर्श मत करो, यह चीज करो जो आपने अभी की। यौगिक ब्रीदिंग, उज्जाई, अनुलोम विलोम, और एक प्राणायाम जो विश्व में फेमस है, एक्चुअल में षटकर्म में की क्रिया है, वो षटकर्म में की क्रिया है, लेकिन प्राणायाम करके
धड़ाल्ले से स्वामी जी ने पूरे विश्व में फैला दिया। कपाल भाती, कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, प्रकाश, चेहरे पे रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों के तीनों सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सक्रीटिव सिस्टम। क्यों ना करे? जो एबिसिटी है, जो नगारा बढ़ता है, सीने के सामने पेट आ जाता है, इसको अंदर कौन दबाएगा? पेट नरम कौन करेगा? पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। लेकिन नरम कब होगा? जब इसको हिलाओगे। हिलाएगा कौन? आप। और कब हिलेगा? सुबह के समय में, पेट खाली है तो। क्योंकि जैसा ये सेशन खत्म हो जाएगा, दन से बड़ी प्लेट आएंगी नाश्ते वाली, इडली सांबार उपमा, दबा के खाओगे। ब्रेड बिस्किट, है ना? भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, इतना डेफिनेटली। लेकिन अभी मौका मिला है, चलो पेट को हिला देते हैं, अच्छी तरह से उसको लचीला बनाते हैं। तो कपाल भाती में वो ताकत है। लेकिन हाँ, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे फटाक से, तो दूसरों को भी बताओगे। तो सबसे पहले क्या बताना है? सावधानियां। सावधानियां खतरनाक है इसकी। प्रेग्नेंट लेडीज को गलती से मत बताना। मासिक पाळीमध्ये एमसी परेड में नहीं किया जाता है। हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज है। अगर वो बंदा गोलियां ले रहा है तो एक बार चेक करो, फिर उसको बताओ। और सीजर या ऑपरेशन कुछ हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो कस के। ओके, कम ऑन। क्या करेंगे हम? सिर्फ एक्सेल, दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना, सिर्फ 2 मिनट करेंगे, लेकिन कस के करेंगे। ओके, स्टार्ट। आंखें बंद और कान मेरी तरफ सुनती जाना जो बातें बताता हूं मैं, क्योंकि कपाल भाती कमाल की भाती है और रिजल्ट देती है। जैसे आपने अभी स्टार्ट किया, जो 4 रोटी खा रहा था 3 रोटी खाता है, 3 वाला 2 खाता है, ज्यादा खा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पूरा खिंचाव तनाव आता है। पूरे इंटेस्टाइन को अभी तक आपने इतनी तकलीफ नहीं दी थी जितनी कपालभाति में देते हो। करो करो करो, रुकना नहीं है। मुझे पेट देखने दो, बहुत सुंदर। 1 सेकंड में एक तो बनता ही बनता है, 2 करते हो तो और रिजल्ट बेस्ट फास्ट मिलेंगे। कपाल भाती कमाल की भाती है। पूरे एब्डोमिनल पोर्शन, पेट के पीछे जो जो ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ढेर सारे ऑर्गन है, सबकी मालिश हो रही है। यस। और मनी मन आंखें बंद है, सोचो, अच्छा लग रहा है, पेट पतला हो रहा है, अनावश्यक चर्बी निकल रही है। यस यस, आई एम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी। मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति हूं, अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। बहुत सुंदर। कपाल भाती। आखिरी का 1 मिनट कस के करो। पेट हिलना चाहिए, लचीला बनना चाहिए, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। और ये सब चीजें होती है कपाल भाती में। बहुत सुंदर कर रहे हो। धीरे से रुकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि साल भर में एक बार आपका जब भी बर्थडे आता है, बर्थडे के वक्त एखादा, जो भी जिसपे ऊपर खर्चा होता है, कपड़े लेते, जो भी आप ड्रेस लेते हो, मैं मेरी हैबिट बताता हूँ, मैं मिसेस को लेके जाके, उसका वुमन प्रोफाइल होता है और हमारा एग्जीक्यूटिव पैकेज। एग्जीक्यूटिव पैकेज में क्या आता है? मेरा हार्ट कैसा काम कर रहा है एज में, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट, ईसीजी, क्या क्या नहीं निकालते हो सब, पैथोलॉजी टेस्ट, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, क्या है। तो ये सब जब मैं देखता हूँ खुशी से झूम जाता हूँ। क्योंकि अगर मेरा पिछले साल 15.5 था तो ये साल 16.6 पे हीमोग्लोबिन है, कितना आनंद आएगा मुझे। ये कैसे बढ़ा? ड्यू टू योग प्राणायाम, कुछ नेचर के साथ। तो ये आनंद तभी मिलेगा जब आप नियमित करोगे। अगर आपका ये एज में 120/80 दिखता है ब्लड प्रेशर, क्या आनंद आएगा। और डॉक्टर कहता है जैसे जैसे एज बढ़ता है आपका बीपी हाई होता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कौन कहता है नियमित योग प्राणायाम करो और नॉर्मल रखो बीपी? ये आपके मन में है। स्ट्रेस, तान तनाव कौन बढ़ाता है? खुद बढ़ाते हैं, और बीपी खुद बढ़ाते हैं। अरे उसको नॉर्मल रखो ना। जब भी कोई घटना घटती है, क्या उसको आप स्वीकार कर पाते हो? कैन आई एक्सेप्ट दिस? यस। व्हाट नेक्स्ट में आ जाओ।
नॉर्मल। अगर बॉस के कैबिन में गए और बॉस ने झापा और आप दरवाजे के बाहर आते उसको झटको, ये मेरे लिए नहीं था, और फिर और बॉस बुलाएगा, ये बताया था, हो गया काम आपका, कौन सा बताया था आपने काम, अरे वो बॉस का बीपी बढ़ेगा, आप नॉर्मल रहोगे, यानी उल्टा। तो आप कैसे लेते हो कोई भी घटना को, ये बड़ा मायने रखता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता है हम हड़वे और सेंसिटिव हो जाते हैं, जल्दी लगता है, हार्ट को लग जाता है। यह अगर खंबीर बन जाओगे आप, तो देखना गोली लेने का काम नहीं पड़ेगा। लेकिन हर चीज को, हर घटना को, कैन आई एक्सेप्ट दिस, इस घटना को स्वीकार कर सकता हूं मैं। अगर कोई रिश्तेदार मर गया या 1 लाख का मोबाइल गुम हो गया, मैं स्वीकार सकता हूँ, यस। व्हाट नेक्स्ट में आ जाओ, 1,500 का मोबाइल ले लो, नॉर्मल। नहीं तो दिन भर सबको तनाव, मोबाइल गुम गया 1 लाख का, एप्पल का, अरे रे रे, सब उसमें विचारों में। अरे किसने कहा, ये सबको बांटो, दुख बांटो, आनंद बांटो, दुख मत बांटना। लेकिन उससे से बाहर निकलना यह है, तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं हो। ये बीपी की गोलियां जो खा रहे हैं ना, मुझे तो आश्चर्य लगता है। लेकिन कल हम देखेंगे कि बीपी को नॉर्मल कैसे रखा जाए, हाई, लो, और ये किस तरह से होता है। और कल से हम एक एक प्लांट के बारे में भी देखेंगे, एक एक प्लांट कैसे काम करता है, जो मैं सुबह का नाश्ते में लेता हूँ। क्या है गुइल, क्या है इंसुलिन, क्या है कड़ी पत्ता, कैसा है वो पत्थर चट्टा, पान फुटी, ये सब एक एक प्लांट हम 5 दिन में देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं। 100% काम करते हैं, श्रद्धा, विश्वास, और मेन चीज है सकारात्मक सोच। कोई भी इस पे, मैं जो बार बार बता रहा हूँ प्राणायाम, लेकिन अगर आपने निगेटिव थॉट रखे तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, एक भी प्राणायाम काम नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन मैं जब सकारात्मक विचार से करता हूँ तो मेरे पे वो काम करते हैं। इतना सिंपल टेक्निक है। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी जो खर्राटे मारते हैं, जो भी खर्राटे मारते हैं, आप में से जो भी है, थोड़ा खुद को चेक कर लेना। ये खुद मस्त सोते, दूसरे को नहीं सोने देते। और खराटे मारना है क्या, नॉर्मल में नासिका सबको दिए सांस लेने के लिए, है ना, ये मुंह क्यों खोल रहा है, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, कहां से आवाज आ रही है, क्या जरूरत है। इसका मतलब सबसे पहले देखना पड़ेगा उनको, कौन से रूम में सो रहे हैं, वेंटिलेशन है कि नहीं है, क्या टोटली एसी में सो रहे हैं। हर चीज मायने रखती है, कितने बजे सोए हैं, खाना कितने बजे खाया है, शतपाउली की है कि नहीं की, खट्टी चीजें रात के खाने में थी क्या, ये सब देखो। और एक आध दिन संडे के दिन मस्त खिलाओ उसको, बम खिलाना, और चेयर पे बिठा देना। अगर चेयर पे बैठे बैठे डुलकी मार के फड़फड़ फड़फड़ शुरू कर दिया, अब उसका रूपांतर हो गया डिसीज में। ये डिसीज में रूपांतर मत होने दो, एकदम सतर्क हो जाओ। और अभी जो करने वाले हैं यह जरूर करना, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, ये तीनों लग के है, एक में को रिलेटेड है। तो भ्रमरसरी का गुंजन हम करेंगे, लेकिन उस आनंद से, उस उत्साह से, मस्तिष्क में मुझे तरंगे चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, कंपन चाहिए, वो खुद महसूस करना क्या होता है, क्या वो एक एक जब आवर्तन करोगे तो उसका ये भ्रमर, ये देखना। चलिए, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। अगर 3 बार हो गया है तो आंखें बंद ही रखो, दोनों हाथ घुटने पे लाइए, मन शांत, वो वाइब्रेशन, वो कंपन, वो तरंगे महसूस करो। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ए यू यम, ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लिया,
संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। आंखें बंद है। नासिका के अग्रभाग पे फोकस करो। ईड़ा पिंगड़ा दोनों नासिका से सांस कैसी अंदर आती है, कैसी बाहर जाती है, उसको ऑब्जर्व करो। छेड़छाड़ मत करना, जोर जबरदस्ती सांस नहीं लेना है। अपने आप में अंदर आना, अपने आप में बाहर जाना, ये दोनों मिला के एक साइकिल होती है। इस साइकिल को हम गिनने वाले हैं, 1 मिनट में कितने साइकिल होते हैं। प्रणव ध्यान प्राणायाम उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। तो आपका समय स्टार्ट होता है प्रणव ध्यान का, 1 मिनट का। सिर्फ देखना है, लेना बिल्कुल नहीं है। अपने आप में अंदर लेना, यानी अंदर जाती है सांस और कुछ समय बाद बाहर निकलती है। ये हो गया आपका एक आवर्तन। प्रणव ध्यान स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और धीरे से नीचे देख के आंखें खुल सकते हो। तो ये आपने सिर्फ 1 मिनट का प्रणव ध्यान किया। नासिका के भाग पे फोकस था और यहाँ से अंदर आने वाली, बाहर जाने वाली सांसों को देख रहे थे। एक तो डेफिनेटली हुआ होगा कि जब आप सांस को देख रहे थे तो विचार डेफिनेटली शून्य हो गए होंगे। घर के काम या ऑफिस जाना या कोई विचार डेफिनेटली नहीं आए होंगे। सिर्फ सांस कैसी आई, कब रुकी, कब निकली, एक। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली आया होगा। तो यह धीरे धीरे जैसे विचारों को जीरो करना ध्यान है क्या? अल्टीमेटली मेडिटेशन है क्या? आप आंखें बंद करना ये मामूली बात है। ये आप जब आंखें बंद करते हो इच्छा नहीं होती, और जिसने भी कर ली उसमें भी सांसों के ऊपर फोकस करना, विचारों को जीरो करना मामूली बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान के बारे में। तो वो तानता, वो जो एकाग्रता होते हैं आप और माइन्यूटली देखते हैं, तो जिनका भी 1 मिनट के अंदर सांसों को अंदर लिया और बाहर छोड़ा, ऐसे एक आवर्तन 1 मिनट के अंदर 15 आवर्तन के अंदर आ गया है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि सब 100 साल जीने वाले हैं। तो तात्पर्य धीरे 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 आप सभी 15 क्या 10 के अंदर आओगे, 10 क्या 5 के अंदर आ जाओगे। इतनी ताकत है ध्यान में। तो ये धीरे धीरे आएगा। हम देखते हैं 5 दिन में कैसे कैसे होता है। तो यहाँ हम रुकेंगे शांति पाठ के बाद। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो यहाँ रुक जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को स्पर्श दर्शन। सभी को प्रणाम, आज के दिन की शुभकामनाएं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो डॉक्टर धार्मिक मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो सूर्य नमस्कार जो होते हैं, जो जिसका बैक पेन है, जिसका बैक पेन का प्रॉब्लम है, उसमें भी Yeah. कुछ मतलब कुछ Yes. प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कुछ हाँ, इश्यू नहीं आएगी? हाँ। तो सर बैक पेन
हाँ, तो उसको स्पेशली हम कल या परसों बैक पेन की आसन लेने वाले हैं। आप अभी सूर्य नमस्कार मत करो, बैक पेन पहले दूर कर लो, वो उसमें बैक पेन निकल जाएगा आपका। और जो मैं बताऊंगा उतने ही आसन बैक पेन के लिए करना। और बैठक कैसी है आपकी, काम क्या किस तरह से होता है वो थोड़ा सा देखना। बैक पेन तभी आता है, कार चलाते वक्त भी अगर बराबर नहीं बैठते हो आप और यहाँ गैप रह जाती है, चेयर पे भी बैठ के छोटी छोटी बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम टॉयलेट जाते हैं, मैं बहुत बार ये क्रॉस कर चुका हूं, तो बहुत सारे मस्त मस्त रिजल्ट आए। तो ये जो लेफ्ट हैंड रहता है हमारा, ये फॉरवर्ड ज्यादा काम करता है। इसको अगर बैक लेते हो तो आपके शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, ये अपने आप में ठीक हो जाता है और ये घूमता है। तो दूसरे साइड से भी आप ये कर सकते हो। तो टॉयलेट में इसका ये करके देखना। फिर घड़ी, मैं ये सब इस्तेमाल हर वक्त लेफ्ट ने थोड़ी ठेका उठाया है कि वो 200 ग्राम की घड़ी इस पे रखे, ये घड़ी को इस साल इस पे रखो और ये इसको छोड़ दो। ब्लड सर्कुलेशन देखना, चीटियां आना, ये होना अपने आप में निकल जाएगा। कुछ कुछ चीजें मालूम नहीं, बाइक चला रहे हो, राइट पर ने ठेका उठाया, वही किक मारेगा, चल तू मार, इस वक्त लेफ्ट लेफ्ट को मारने को दो। अरे यहाँ का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर आप कॉलेज में आपका टेबल 10 साल से एक ही जगह है, अरे टेबल तो चेंज करो। ऐसे ही घूम रहे हो कपाट निकालने के लिए विरुद्ध दिशा से, अरे बैलेंस हो गया। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा चेक करना, तो हर चीज आपकी हो जाएगी। अब बैक पेन के थोड़ा सा संशोधन आप भी करना, और मैं तो आसन लूंगा ही लूंगा कि बैक पेन के लिए। लेकिन आपकी गलतियां कहाँ हुई, बैक पेन स्टार्ट कैसे हो गया? बैठक में तो गड़बड़ नहीं है, बैठते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है क्या, मैं ऐसा झुक जाता हूँ, वो सब थोड़ा सा मायने रखता है। कई सारे प्रॉब्लम्स तो बैक पेन बैठक के ही है हमारे। बैठक मस्त रखो, और ये दोनों पैर में बार बार कह रहा हूं, ये दोनों कॉलम है पूरी बिल्डिंग के, इसको स्ट्रांग रखना है, एकदम स्ट्रांग। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी मत होने दो। गोलियां बिल्कुल नहीं खाना। घर के घर में कड़ी पत्ता, घर के घर में आंवला, आंवला मुरब्बा, आंवला अचार, आंवला कैंडी, बिल्कुल आंवले का रस, गाय का दूध, हल्दी मार के बढ़िया, छोड़ो मत उसको। तो देखना। और खाना हो चुका है, थोड़ा सा एक मीठा पत्ती ले ली, चूना लगाया, वो आती मस्त झकास कैल्शियम। तो ये स्रोत है। गोली काम नहीं करेगी, इधर उधर से निकल जाएंगी। लेकिन 10 पत्ते मीठा नीम के खाते हो, आ हा हा, देखो ये करना पड़ेगा। ये मैं 35 साल से वही काम कर रहा हूं, तो निरोगी हूं। कई एक्सीडेंट हुए, हड्डी नहीं टूटी, हड्डी नहीं टूटी, स्ट्रांग रखा हो। ये फीमर, पटेला, टिबिया, ये जो 3 हाड़ है ना, इसको तो ऐसे स्ट्रांग रखो, फीमर को मत डैमेज होने दो। ये बड़ा स्ट्रांग हार्ड है। पटेला, ये वाटी जो बोलते हैं हम, ये और टिबिया, ये 3 हड्डियां तो एकदम, तो आहार विहार का डायरेक्ट संबंध है। और मैंने पहले कहा कि अनुलोम विलोम नए सेल्स तैयार करता है, पावरफुल। यह भाव, यह विचार आपको देखना कैसे स्ट्रांग रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर हॅलो हेलो सर हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मला हे विचारायचं होतं की अनुलोम विलोम लहान मुलं करू शकतात का? एकदम लहान म्हणजे किती वर्षाचं आहे? 4 वर्षाचा. नाही, त्याला फक्त डीप ब्रिदिंग सांगा ना। डीप बरं. ब्रिदिंग आम्ही 5-6 वर्षाच्या वर मग हो सुरू करतो। मी तुम्हाला दाखवेल क्रमिक पुस्तके, महर्षी पतंजली योगपीठाने तयार केलेली। अख्ख्या भारतामध्ये 9 राज्यांनी सुरू केलं आहे क्रमिक पुस्तके, तर ते मुलांसाठी तयार केलेली, तर ते तुम्हाला बाकी हॅलो. श्वास घ्या, सूर्यनमस्कार, काही काही गोष्टी करून घ्या त्याच्याकडनं। छान ची किरण अंगावर येऊ द्या, मग ते ऑटोमॅटिक येऊन जाईल। सर्वांगी नवी। हा बोला सर। सर उज्जैनमध्ये जे आपण श्वास बाहेर फेकतो तो डाव्या नासिकेमधून फेकायचा ना आपल्याला? कशामध्ये सर? उज्जयी प्राणायाममध्ये आपण जो हा श्वास हा बाहेर एक्झेल डाव्याने, हो करेक्ट करेक्ट। डाव्या नासिकेमधनं बाहेर सोडायचा ना आपल्याला? हो सर, हो हो, अगदी बरोबर। आणि जेव्हा आपण सूर्यनमस्कार करतो तेव्हा जर समजा उजवा पाय आपण पहिल्या याच्यामध्ये मागे घेतला तर बिलकुल चालेल। पॅकअप करताना पुन्हा उजवाच घ्यायचा ना? जो पाय पहिले घेतला तर दुसऱ्या वेळेस तो जर मागे गेला असेल
तर एंड करताना तो समोर यायला पाहिजे. अच्छा, म्हणजे समजा डाव्याने जर मागे घेतला तर उजवा समोर आला पाहिजे हा, करेक्ट करेक्ट, अगदी बरोबर. आणि माझ्या उजवा जर पहिल्यांदा मागे घेतला तर डाव्याने समोर डावा आला समोर पाहिजे. येईल. हो, डावा समोर येईल. करेक्ट. ठीक आहे. हा हा, थँक्यू. सर नमस्कार. सर नमस्कार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. नमस्कार. सर सूर्यनमस्कार करताना श्वास कधी घ्यायचा आणि सोडायचा याचं काही आहे का नियम? डेफिनेटली आहे सर. दोन गोष्टी तर पाळायच्याच आहे. कारण सूर्यनमस्कारचे पूर्ण आवर्तनच तुम्हाला सूर्यनमस्कार कशाला सर, ग्रीवाचालन जरी करून आपण आता मी सांगितलंच या 5 दिवसामध्ये लहान लहान गोष्टी की श्वास घेतलाय मी आणि सोडताना तुम्ही ग्रीवाचालन मध्ये जसं खाली मान आणता तर हनुटी पटकन लागेल इथं, कारण रिलॅक्सेशन क्रिया होत आहे. सेम सूर्यनमस्कारामध्ये सांस लिया है तो ऊपर आते आते लेना, छोड़ना है तो नीचे जाते जाते, तर बॉडी एकदम शिथिल होऊन जातं. हे स्वतःचे अनुभव घ्यायचे आहे. मी सांगितल्यानंतरही खरंच होतं का असं? सांस लो, छोडो, अरे हो चांगलं वाटतंय, अजून 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 हात जमिनीला टच होत आहे, म्हणजे क्लिअर कट आहे. एक्झेल करताना खाली झुकायचं आहे, इनहेल करताना वर यायचं. हे सर्व ठिकाणी लावायचं आहे आपल्याला श्वासाचा. कारण तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गती विच्छेद हा प्राणायाम. या महर्षी पतंजलींनी खूप सुंदर व्याख्या केली आहे प्राणायामाची. आणि या श्वास प्रश्वास याला फार अनन्यसाधारण महत्व आहे. कसं घ्यायचं, काय घ्यायचं म्हणून म्हटलं ना, भस्त्रिका करतानाही त्यामध्ये मध्यम गती, तीव्र गती. पण मी जी आज करून घेतली तुमच्याकडनं ती योगिक ब्रिदिंग करून घेतली. म्हणजे 3 ठिकाणी तुमचं लक्ष चाललं गेलं. ॲब्डॉमिनल पोर्शन, थोरॅसिक पोर्शन, क्लॅव्हिक्युलर. तर हे या पद्धतीने अजून डीप मध्ये जायचं. अजून तुम्हाला SpO2 वाढवायचा आहे तर आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल एक क्रिया आहे कोणती तरी, तर आहे फायदा डेफिनेटली आहे. परंतु याचा अर्थ अतिरेक नको व्हायला, बीपी हाई नको व्हायला. बड़ी सहजता से करना है, आनंद के साथ करना है, तो इसका भी लाभ मिलता ही है. कोई भी प्राणायाम करो, अयंगार का करो, आर्ट ऑफ लिविंग का करो, पतंजलि का करो, लेकिन फायदा डेफिनेटली है. उस टाइप से आपको करना है. सर मला एक विचारायचं होतं. हा सर. हा सर. हा बोला ना सर. सर ॲलर्जी, मला ॲलर्जीचा त्रास होतोय. हा हा. त्याच्यामध्ये ॲलर्जी टेस्ट केली आहे. हो. दुग्धजन्य पदार्थ, डस्ट या सगळ्याला मॉडरेट फेज मध्ये दाखवलंय. हो हो. बरेच जणांना ॲलर्जी असते, दुधाची नाही जमत, नाही खायचं, नाही प्यायचं. कारण काही काही घटक असे आहे. आता मला सूट झालं, मस्त दूध पिल्याशिवाय झोपच येत नाही. आहेत. बरोबर आहे Sir, any yoga for lungs allergy? हा Any सर. yoga exercise for lungs allergy? Lungs allergy. लंग्स एलर्जी आहे का सर तुम्हाला? म्हणजे काय एक्झॅक्टली काय आहे? Yes, yes. अच्छा अच्छा नाही अच्छा. सर. म्हणजे तुम्हाला गर्दीमध्ये याच्या जिथं धुळीचे कण वगैरे लवकर इन्फेक्शन होतं ना, आणि सर्दी पुढचं सुरू होऊन जातं ना. हा बरोबर आहे. तर सर त्यावरचा एक रामबाण उपाय आपण करणार आहोत या 5 दिवसामध्ये. नेती क्रिया तुम्हाला करावंच लागेल सर 1 दिवसाआड. या नेतीने तुमचा नासिका मार्ग इतका मस्त क्लिअर होऊन जाईल. सायनोसायटिस, सायनसचे जे प्रॉब्लेम आहे आणि नासिका मार्गाचे पूर्ण छू म्हणतात, एकदम मोकळं मस्त वाटेल श्वास घेताना, तुम्हाला जाणवेल. तर ह्या गोष्टी या शुद्धी क्रिया षटकर्म मधल्या ज्या क्रिया आहे त्या मॅक्झिमम क्रिया करू आपण. त्राटक करू, कपालभाती तर आज केलीच आहे, जलनेती करू, धोती क्रिया आहे त्या सुद्धा करता येतात. तर तुम्ही जलनेती सर त्याला स्वीकारा आणि रोज करा, मी म्हणेल जमत असेल तर. फक्त कशी करायची, पश्चात कर्म काय आहे ते सर्व मी डिटेल शिकवेल, नंतरच करा. कारण बरेचदा चुका काय होतात, पश्चात कर्म करतच नाही आणि इथे ओलावा राहून जातो आणि मग मेजर प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. ड्राय गरम प्रश्वास येईस तोवर ती क्रिया पूर्ण होत नाही. त्याकरता पश्चात कर्म ज्या करायच्या असतात त्या मी सर्व सांगेल. त्या केल्यानंतरच तुमची ती जलनेती सक्सेस झालेली आहे. आणि समजा इथं काही हाड वाढलं असेल किंवा काय, तर मी त्यांना ट्यूब नेती शिकवतो. ती घासून त्याचं डायमीटर व्यवस्थित करून ऑपरेशन टळतं, छोटं मोठे यांनीच तयार होऊन जातं. सूत्र नेती किंवा ट्यूब नेती त्यांनी ओके होतं. तर आणि आपण दुधाचं कसं करायचं सर? काय म्हटलं? दूध ॲलर्जीचं कसं करायचं? नाही नाही घ्यायचं सर दूध. ॲलर्जी ज्याची आहे त्या गोष्टी अवॉइड करायच्या. तुम्हाला काढा घेऊ शकता वाटलं, त्याच्या ऐवजी तुम्ही तुळशीचे 4 पानं टाकले, गरम पाणी पिऊन घेतलं, पूर्ण रक्ताभिसरण मस्त. छोटे छोटे क्रिया आहे, परंतु जिभेचे चोचले किंवा मी म्हणतो ना ज्या काही काही गोष्टी काढायचाही अतिरेक नको. हा हा तर विचार आहे ना,
मुलीला आहे ती 14 वर्षाची आहे आणि तिचं आता वाढतं वय आहे, तिला कॅल्शियम लागेल, तिला दूध लागेल तिला, म्हणून म्हटलं काय करावं आता. सर्व आवळा आहे ना, बाकीच्या गोष्टी आहे ना, आवळा आहे, चुना आहे, भातात टाकून आई त्या भातामध्ये सर्वांना ते कॅल्शियम मिळू शकतं. कढीपत्ता आहे, कढीचे गोडलिंबाचा पाला खायला सांगा तिला. खूप काही ओके. गोष्टी आहे ना पॅरलल कॅल्शियम वाढवण्यासाठी. भरपूर स्त्रोत भरपूर आहे. दूधच घेतलं पाहिजे असं काही नाही सर. धन्यवाद धन्यवाद सर. हा, थँक्यू. तर थांबायचं इथे. हो सर, आज थांबूया. उद्या ओके. सर 7 वाजता. थँक यू सर. हो हो, थँक्यू. ओके. थँक यू ऑल ऑफ यू. सर येस. सर विचारायचं आहे Thank you, madam. डबलवरती रोज किती Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट सेशन थँक यू मॅम. ओके, नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा. ओके मैडम जी, ओके ओके मॅम. थैंक यू. Okay, ma'am. थँक्यू मॅम. थँक्यू.